नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आप सभी को पता होगा हम कुछ दिन से वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। कुछ व्यवधान आ गया था, लेकिन आज से फिर हम पढ़ेंगे वरुण सूक्त, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि सुनहसेब देवता वरुण है। इसमें कुल 21 मंत्र है। 21 मंत्रों में से हमने 11 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। अभी आज 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। इसी तरह हम 21 मंत्रों को पूरा करेंगे, तब जाके वरुण सूक्त समाप्त होगा। यदि आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वरुण सूक्त जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वरुण सूक्त के सभी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह हमने अग्नि सूक्त को भी पढ़ा है, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अब पढ़ेंगे वरुण सूक्त के 12वें मंत्र को। तो देखिए 12वां मंत्र क्या कह रहा है। स नो विश्वाह सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंसि तारिसत्। स न विश्वाह सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंसि तारिसत्। स नो विश्वाह सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंसि तारिसत्। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आज भी आप सभी को याद दिलाऊंगी कि वेद में उपसर्ग और क्रिया कहीं भी प्रयुक्त हो जाते हैं। व्यवधान रहने पर या उपसर्ग जो है क्रिया के पहले लोक में प्रयुक्त होता है, किंतु क्रिया के बाद भी प्रयुक्त हो जाता है वेद में, तो कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है। हमें अर्थ करते वक्त इन्हें जोड़कर अर्थ करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हमारा काम है कि क्रिया को उपसर्ग से जोड़ लेना। क्रिया है तारिसत और उपसर्ग है प्रतारिशत। इसे जोड़ लीजिए, प्र को यहाँ से खींच के तारिशत में जोड़ लीजिए, प्रतारिशत। ठीक है, प्रतारिशत। तो हमने उपसर्ग और क्रिया को जोड़ लिया है। अब वरुण देव से यहाँ स्तुति की जा रही है, वरुण देव को कुछ प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है जरा देखिए। वरुण देव की कुछ खास बातें, कुछ विशेषता बोलकर उन्हें प्रसन्न करते हुए प्रार्थना किया जा रहा है। सुनहसेब ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। सुनहसेब ऋषि क्या बोल रहे हैं। सुक्रतुः। सुक्रतुः एक वरुण का विशेषण है। सुक्रतु का हमने पिछले मंत्र में किसी एक मंत्र में अर्थ देखा था, शोभन कर्म वाला, और यहाँ पे शोभन प्रज्ञा वाला। दोस्तों, आपने अग्नि सूक्त पढ़ा होगा, वहां पे कवि क्रतु का अर्थ हमने देखा था। वहां पे शायर ने कवि क्रतु का अर्थ करते हुए कहा था, कवि शब्द क्रांत अर्थ में और क्रतु कर्म और प्रज्ञा दोनों अर्थ में लिया जा सकता है। इसीलिए वहां हम अग्नि सूक्त में अग्नि देवता को क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा बोले थे, लेकिन यहाँ पे एक एक अर्थ को अलग अलग मंत्र में अलग अलग तरह से लिया गया है। पिछले मंत्र में हमने क्रतु शब्द का अर्थ कर्मा देखा था, शोभन कर्मा वरुण देवता, और इस मंत्र में क्रतु शब्द का अर्थ प्रज्ञा है, शोभन प्रज्ञा वाला वरुण देवता। तो यहाँ पे वरुण देवता की स्तुति की जा रही है। सुक्रतु वह वरुण, और क्या है, आदित्य है। दोस्तों, आदित्य जो हमेशा के लिए सूर्य अर्थ में रूढ़ हो गया है, द्वादश आदित्य ऐसा कहते हैं। यहाँ आदित्य मतलब द्वादश आदित्य या सूर्य वाला आदित्य नहीं है। यहाँ आदित्य अर्थात अदिते है अपत्य पुमान, यानी कि अदिति के पुत्र जो है वो आदित्य हैं। अदिति के पुत्र कौन है, सारे देवगण अदिति के पुत्र हैं, सारे दैत्यगण दिति के पुत्र हैं, सारे दानवगण दनु के पुत्र हैं, जो कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति हैं, अदिति के पुत्र देवगण सभी देव आदित्य हो सकते हैं। यहाँ पे आदित्य शब्द केवल वरुण के लिए कहा गया है। जो अदिति का पुत्र जो वरुण है वह वरुण इसके लिए कहा गया। तो सुक्रतु वह अदिति का पुत्र जो वरुण है, नः यानी कि हम सबको, नः अस्मान हम सबको, विश्वाह सभी दिन, विश्व अर्थात सर्व, वैदिक रूप है विश्व। वेद में विश्व शब्द आए तो आपको सर्व समझ लेना चाहिए, यानी कि सभी, आह अर्थात दिन, सभी दिन, सुपथा अर्थात शोभन मार्ग के साथ, करत यानी कि हमें सभी दिन शोभन मार्ग से संयुक्त करे। सुक्रतु शोभन प्रज्ञा वाला, वो आदित्य जो अदिति का पुत्र है जो वरुण देवता, नः हम सबको सभी दिन, सर्वदा सभी दिन, प्रत्येक दिन, सुपथा मने शोभन पद से, शोभन मार्ग से संयुक्त करे। नः अर्थात हमारे, यानी कि अस्माकम हमारे, आयुंसी हमारी आयु की,
वृद्धि करे। प्रतारिषद का अर्थ क्या होगा? प्रवर्धयतु, वृद्धि करे, हमारे आयु की वृद्धि करे, हमारे आयु को बढ़ाए। तो यहाँ पे वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे सुक्रतु, हे शोभन प्रज्ञा वाले वरुण देव, हे अदिति के पुत्र आदित्य वरुण देव, हर दिन प्रत्येक दिन तुम हमें कहाँ? शोभन मार्ग से संयुक्त करो, हमें शोभन मार्ग में चलाओ और हमारे आयु को वृद्धि करो, हमारे आयु को बढ़ाओ। प्र उपसर्ग में र है, इसीलिए प्र उपसर्ग में र है, तो इसीलिए ये नह जो अस्माकम नह का ण हो गया है और यहाँ पे आ है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। ये सब चीज का आप ध्यान रखें। तो सायण भाष्य के अनुसार पूरे शब्दार्थ को समझ लेते हैं। फर्स्ट है सुक्रतुः, शोभन प्रज्ञा। पिछले मंत्र में शोभन कर्मा था, इसमें शोभन प्रज्ञा, यानी कि सुक्रतु शब्द आए तो आप समझ लेना वरुण देवता का मंत्र है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सुक्रतु शोभन प्रज्ञा। स आदित्य, सह अर्थात वह, आदित्य अर्थात अदिति है, अपत्य पुमान यानी अदिति का पुत्र वरुण, वह अदिति का पुत्र वरुण देवता। नः अर्थात अस्मान, नः अर्थात हम सबको, विश्वाह सर्वेष्वसु सभी दिन प्रत्येक दिन, सुपथा शोभन मार्गेण सहितान हमें प्रत्येक दिन शोभन मार्ग के साथ, अच्छे मार्ग के साथ करे, हमें प्रत्येक दिन अच्छे मार्ग में चलाए, हमें प्रत्येक दिन अच्छे मार्ग से संयुक्त करे। कौन? सुक्रतुः वो आदित्य, शोभन प्रज्ञा वाला वो अदिति का पुत्र वरुण। नः और न अर्थात अस्माकम हमारे, आयुंसी अर्थात हमारे आयु को, प्रतारिषद प्रवर्धयतु हमारे आयु को बढ़ाए। तो कुल मिला के इस मंत्र का अर्थ हमने समझ लिया। सुक्रतुः शोभन प्रज्ञा वाला, सह आदित्य वो अदिति का पुत्र वरुण देव, नः हमारे, नः हम सबको, विश्वाह सभी दिन प्रत्येक दिन, सुपथा शोभन मार्ग के साथ करत संयुक्त करे, नः और हम सबका हम सबके, आयुंसी आयु को, प्रतारिषद प्रवर्धित करे, हम सबके आयु को बढ़ाए। तो उम्मीद है आप सबको इस मंत्र का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। फिर हम अगली वीडियो में 13वें मंत्र के साथ मिलेंगे। इस तरह हमने 12 मंत्रों को पढ़ लिया है। यदि आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।